आखिरी किताब, अध्याय नंबर 11, हैबिट। इस अध्याय के शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप बस पन्ने पलटते हुए आ गए या आपने सारे अध्याय या चैप्टर्स पढ़े। अगर आप यहाँ तक सिंसियरली सारे चैप्टर्स को पढ़ते हुए पहुँचे हैं तो क्या आपने पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर बदलाव महसूस किए? मुझे पता है कि आपके अंदर बदलाव आए हैं जो अच्छे के लिए हैं और आगे भी जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा और आप गेम चेंज साबित होंगे। आपको पता ही नहीं आप अपने अंदर बदलाव देखे या नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये किताब आपने अच्छी से पढ़ी होगी और कहीं हुई बातों को फॉलो किया होगा तो आपके आसपास के लोगों ने ज़रूर आपके अंदर बदलाव देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पुरानी आदतें छोड़ दीजिए और नई अपनाएं, लेकिन मैं आपको नई आदतें को सीखने के दूसरे लेवल पर ले जा रहा हूँ। उसके लिए आप नीचे लिखे हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, 40 दिन का गेम है। तो यहाँ आप सोचेंगे कि 40 दिन क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनने में 40 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी है। हो सकता है कि आप जल्दी ही अपनी आदत बदल ले। एक आदमी तभी सफल होता है क्योंकि उसकी आदतें वैसी होती है और वही दूसरी आदमी असफल होता है क्योंकि उसकी आदतें वैसी होती है। एक फिट पर्सन इसीलिए फिट क्योंकि उसकी हैबिट ऐसी है। एक बच्चा इसीलिए टॉपर है क्योंकि उसकी आदत है। और हाँ, हर कोई अपनी आदत बदल सकता है। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 40 दिन लगते हैं। दूसरा, क्या आप चाहते हैं? आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको अपने नीड्स को समझने की ज़रूरत है। मैं मुझसे ये सवाल हमेशा पूछता हूँ कि ताकि मुझे ये क्लियर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगले 5 से 10 साल में आपको कहाँ पहुँचना है? मुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। आप सेल्फ इन्फ्लुएंसर कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप खुद से सोचें कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं और इसके लिए आपको कौन सी आदत चाहिए या अपनानी है जिससे आप वो अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। तीसरी, कौन सी आदत अपनाएं? अगर आप एक म्यूजिशियन बनना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने फील्ड में बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको हेल्दी होने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ना कि आप रोड के किनारे खड़े होकर नूडल्स या समोसे खा रहे हैं। आपको अगर अपने आप को सक्सेसफुल देखना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी आदतें अपनाएं। आप ही सोचिए कि अगर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल है तो आपको रोड साइड खड़े होकर नूडल्स नहीं खाने हैं। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? खैर, ये सोचना गलत है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आपको इस बात के बारे में ज़रूर सोचना है कि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में बेस्ट होना है तो आपको क्या करना है? आपको इसके लिए कौन सी आदतें अपनानी है? क्या आप जंक फूड खाना पसंद करेंगे, ना कि एक्सरसाइज करना? आपको ये देखना है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं या क्या चॉइसेस बना रहे हैं। अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतें अपना रहे हैं तो शायद आपको पता न चले, लेकिन आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। चौथी, बुरी आदतों को कैसे दूर करें? अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपके अंदर बुरी आदतें का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होगी तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जैसे कई लोगों के अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, कई लोगों के अंदर देर से। तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने सारे काम भी समय पर अच्छे से निपटा पाते हैं और पूरे दिन फ्रेश भी फील करते हैं। वही देर से उठने वाले का दिन बर्बाद ही जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं और आपको उनको कैसे बदलना है। पाँचवी, आप एक पेड़ नहीं हैं,
इस बात से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप पेड़ जैसा है वैसे ही रहता है और आपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि उनके पास जो भी है वो उससे संतुष्ट है और अब आगे उन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पेड़ की जड़ों में पानी नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आज शाहरुख खान अगर एक सफल अभिनेता है तो वो इसीलिए क्योंकि वो दिल्ली से मुंबई आसानी से आ सकता था और उसको पता था कि उसको क्या करना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वो करके दिखाएं जो आप असल में करना चाहते हैं। आपको समझना है कि आपके अंदर कुछ भी करने का दम है और आप कर भी सकते हैं। आप अपने माइंड सेट और बिलीफ सिस्टम पर काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मैंने भी एक समय में सोचा था कि जो लोग लाइफ में आज जी रहा है मुझे इस बदलना है और मैंने बदला भी। मैंने पर्सनल मास्टरी सीखी और अपनी लाइफ को बदला। तो आप भी समझिए कि आप सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि जीते जागते इंसान हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों के सपने देखने हैं जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या फिर होना चाहते हैं। आपके लिए कोई रोक टोक नहीं करने वाला, बल्कि आपको खुद से ही सब बदलाना है। मैं पहले जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा था मैं वैसी नहीं चाहता था, तो मैंने उसे अपने हिसाब से बदला। तो आपको अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों और अपनी तरक्की से जीना है, ना कि दूसरों के तरीके से। छठा, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सभी को अच्छी और बुरी आदतें के बारे में पता है और हर इंसान अच्छी ही होता है। कोई भी व्यक्ति बुरा या गलत नहीं होता। अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उसके आसपास माहौल ऐसा हो या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनाया हो। मोरली हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो आपको उस इंसान को सुनना है जो आपके अंदर है। मैं पुरस्कार राज ठाकुर हूँ, जो मैं पुरस्कार को सुनूंगा वैसे ही आपको भी करना है। तो मैं इसी प्रयास में हूँ कि आप अपने अंदर के इंसान को समझो, उसको बाहर आने दो और आप मेरा यकीन माने कि एक दिन आप एक ऊंचाई पर पहुँचेंगे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। तो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनिए, आइकॉन बनिए और एग्जाम्पल बनिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वर्कशीट दूसरा, आप अपनी खुद से ही कई बार लिखे, मैं पेड़ नहीं।